चलिए, इससे पहले जो है हम फर्स्ट क्लास करा चुके हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स का फर्स्ट क्लास करा दिए। इसको हिंदी में अगर बोले, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स को हिंदी में बोले तो लिख सकते हैं आप लोग शब्दों का तर्क तर्क संगत क्रम, तर्क संगत क्रम, यानी शब्दों का तर्क संगत क्रम आप लिखिएगा इसका हिंदी। चलिए यहाँ पर आइए, आप सेकंड क्लास कराते हैं, इससे पहले हम फर्स्ट क्लास करा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन कराए, आपको ऑप्शन भी दिए। आज हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देंगे और आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स का बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। आप जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, फिर हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे। चलिए लिखिएगा, निम्नलिखित 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 शब्दों का सार्थक सार्थक कर्म, क्या लिखिएगा, सार्थक कर्म क्या होगा, क्या होगा। चलिए आप लोग देखिए, 5 को लिखते हैं, सार्थक कर्म क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कर्म क्या होगा। ए में लिखिएगा, ए में लिखिएगा सोना, ए में लिखिएगा सोना, बी में लिखिएगा, बी में लिखिएगा आभूषण, आभूषण, सी में लिखिएगा अयस्क, अयस्क, सी में क्या लिखिएगा, अयस्क, और डी में लिखिएगा, डी में लिखिएगा, ए में लिखिएगा सोना, बी में लिखिएगा आभूषण, सी में लिखिएगा अयस्क, अयस्क, सी में लिखिएगा अयस्क, और डी में लिखिएगा, डी में लिखिएगा खाद अकरदा ना खदान, ठीक ना, और ई में लिखिएगा प्रक्रिया। चलिए अब इसको बनाइए, आप इसको जो है अव्यवस्थित कर्म दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अव्यवस्थित शब्द दिया हुआ है, इसको आपको व्यवस्थित करना है। चलिए आप इसको बनाइए, जल्दी से इसको आप लोग बनाइए, जल्दी से, हम कुछ समय देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स का कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप लोग इसको बनाइए, बन जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको बनाने के लिए नहीं दे रहे, कुछ क्वेश्चन आपको करा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इसका आज जो है हम खत्म कर देते हैं सेकेंड वीडियो में, यानी सेकेंड क्लास में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स का सेकेंड क्लास में हम जो है आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, फिर हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे। चलिए आप लोग जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी। चलिए देखिए, नहीं बन रहा है तो पर भी ठीक है, अब बनता है तो पर भी ठीक है, हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ये क्या होगा, ए में आभूषण लिखा हुआ है, बी में सॉरी, ए में सोना लिखा हुआ है, बी में आभूषण लिखा हुआ है, सी में अयस्क लिखा हुआ है, डी में खदान और ई में प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या लिखाएगा, ए में क्या लिखाएगा, यानी पहले क्या आएगा, ए में क्या लिखाएगा, नहीं पहले कौन आएगा ये बताना है आपको। यानी ए में तो लिखा हुआ है सोना, बी में लिखा हुआ है आभूषण, सी में लिखा है अयस्क, डी में लिखा है खदान और ई में लिखा है प्रक्रिया। तो सबसे पहले इसको आप जो है अव्यवस्थित शब्द को, ये क्या लिखा हुआ है पांचों अव्यवस्थित शब्द है, यानी सरिया के नहीं लिखा हुआ है, आपको जो है अव्यवस्थित शब्द को क्या करना, व्यवस्थित करना, यानी सही क्रम इसको लिखना है। देखिए लिख दिया, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कर्म क्या होगा, यानी आपको सार्थक कर्म बताना है, किसी ना किसी से संबंधित है ये, ऐसा बात नहीं कि ऐसी जहां तहां से दे दिया, आम दे दिया, इमली दे दिया, उसके बाद कुछ तत्व दे दिया, ऐसा नहीं होगा। जब कुछ तत्व से रहेगा तो तत्व देगा, मानव शरीर से अगर संबंधित रहेगा तो मानव शरीर से देगा। मान लीजिए कि पेड़ पौधा से संबंधित है तो पेड़ पौधा से, यानी किसी ना किसी चीज से वो जो है संबंधित रहेगा, यानी उससे संबंध इसमें पक्का रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बॉडी से उठा के दे देगा तो कुछ जो है पेड़ से उठा के देगा तो कुछ तत्व से देगा, ऐसा नहीं करेगा। जिस जो भी देगा एक प्रकार से बोलिए एक ही चीज से संबंध रहेगा। जैसे इसमें देखिए पहले में क्या आएगा, पहले में क्या आएगा, देखिए खदान, खदान से क्या होगा, पहले में खदान आएगा, यानी पहले कौन लिखाएगा, डी। उसका बाद क्या रहेगा, यह व्यवस्थित शब्द को जो है हम सार्थक कर्म में लिख रहे हैं, यानी व्यवस्थित कर रहे हैं। चलिए पहला क्या आएगा, खदान आएगा, खदान से क्या निकलेगा, अयस्क निकलेगा, उसका बाद क्या आएगा, सी। अयस्क निकलने के बाद क्या होगा, इसी लिखा हुआ है, ई मत समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, सी। उसका बाद खदान से क्या आएगा, अयस्क, पहले खदान से जो है अयस्क मिलेगा, अयस्क को जो है प्रक्रिया करेगा, यानी प्रक्रिया का है तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसको शुद्धिकरण करता होगा, कुछ क्या करता होगा, शुद्धिकरण। तो उसके बाद क्या होगा, खदान, पहले खदान से अयस्क मिलेगा, अयस्क मिलने के बाद उस अयस्क को क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा, यानी ई नंबर फिर होगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जब प्रक्रिया कर देगा यानी अयस्क को, तो क्या हो जाएगा, यानी शुद्ध रूप में बोल दीजिए कि वो सोना, क्या वो सोना प्राप्त हो गया, क्या हुआ, उसे शुद्ध करने के बाद जैसे क्या हुआ, पहले में क्या हुआ, पहले में खदान से अयस्क मिलेगा, अयस्क को क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा, प्रक्रिया करने के बाद अब इसमें देखिए सोना लिखा हुआ है, यानी मतलब वो क्या होगा, सोना ही होगा, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध सोना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि सोना आएगा। उसके बाद क्या लिखेगा, ए। उसके बाद क्या करेगा, सोना को किसी रूप ना दे के उसको क्या कर देगा, आभूषण बनाएगा, जो भी बनवे, कनवाली बनवे, बेसर बनवे, कुछ भी बहुत सारा चीज बना सकता है, सिकड़ी भी बना सकता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, बी। चलिए हमारा करेक्ट आंसर आप लोग देखिए, ये वाला आंसर आया है डी, सी, ई, ए, बी। चलिए इसको फास्ट नोट कीजिए आप लोग।
जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। क्या होगा पहले में क्या होगा, यानी फर्स्ट में जो आएगा पहले खदान होगा, उसके बाद अयस्क होगा, अयस्क के बाद क्या होगा, प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया के बाद सोना। सोना को क्या करेगा, किसी ने सोना को जो भी बना सकता है, यानी आभूषण फिर बनाएगा। यानी आभूषण लिखा हुआ है तो सोना के बाद आभूषण होगा। ये नहीं कि आभूषण पहले लिखा गया उसके बाद सोना। जब आभूषण बन जाएगा तो फिर सोना कल बनेगा, सोना रहेगा तब ना उससे आभूषण प्राप्त करेगा, यानी आभूषण बनाएगा सोना से। कहने का मेरा मतलब है कि आप दूध से जो है, दूध से खोवा बना सकते हैं, लेकिन खोवा से आप क्या दूध बना सकते नहीं ना। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करते हो गया होगा। जिसका आंसर डी सी ई ए बी, जो लड़का लाया होगा या लड़की, उसका क्या है आंसर करेक्ट होगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का संगत कर्म क्या होगा, अभी लिखिएगा संगत। निम्नलिखित शब्दों का संगत, तर्क संगत लिखिएगा, तर्क संगत कर्म में व्यवस्थित करें, में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। चलिए ये पहले लिखेगा, क्या लिखे, निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए इसमें ए बी नहीं लिखते हैं, आपको मन है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिखते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर के बाद लिखिएगा फीवर, FEVER, फीवर। फीवर के बाद लिखिए, कॉमा देते जाइएगा, डॉक्टर, फिर कॉमा दीजिए, उसके बाद फीवर लिखिएगा। फीवर के बाद लिखिए मेडिसिन लिखिए, MEDI मेडिसिन लिखिए, MEDICI मेडिसिन। मेडिसिन का बाद लिखेगा मेडिकल, MEDICAL मेडिकल। चलिए इसको जो है आप लोग जो है तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करिए। पहला में डॉक्टर, दूसरा में फीवर, उसके बाद क्या लिखिएगा मेडिसिन। मेडिसिन के बाद लिखा हुआ मेडिकल शॉप कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए शॉप, SHOP शॉप, इसी में जुटा हुआ है। यहाँ कोमा देखिए आपको दे दिए। पहला में लिखिएगा डॉक्टर, यानी फर्स्ट में लिखा हुआ डॉक्टर, सेकंड में लिखा हुआ फीवर, फिर क्या लिखा हुआ है मेडिसिन, और लास्ट में जो लिखा हुआ है ये मेडिकल शॉप लिखा हुआ है। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि ए में लिखा हुआ है डॉक्टर, बी में लिखा हुआ है फीवर, सी में लिखा हुआ है क्या मेडिसिन, और डी में लिखा हुआ है मेडिकल शॉप। चलिए इसको आप जो है तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करिए। आपको भी कोमा देके लिखना है कि फर्स्ट में क्या आएगा। निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला में लिखा हुआ है डॉक्टर, दूसरा में फीवर, उसके बाद कोमा देके क्या लिखा हुआ है मेडिसिन, मेडिकल शॉप, फिर कोमा यहाँ दिया हुआ है। चलिए जल्दी से उसको व्यवस्थित करिए। चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलिए जो भी लड़का या लड़की जो है नार्सुस होगी लड़कियां, तो वो बना देगी, ये क्वेश्चन पक्का है। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो बना जिससे बना वो ठीक है। चलिए देखिए नहीं भी बना तो वो भी ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का संगत क्रम में व्यवस्थित करें। पहला में क्या लिखा हुआ है डॉक्टर, उसके बाद कोमा देके क्या लिखा हुआ है फीवर, फीवर के बाद कोमा देके क्या लिखा हुआ है मेडिसिन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेडिकल शॉप। चलिए देखिए हम इसको क्या करें तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। पहला क्या होगा, पहला होगा फीवर, यानी जब उत्तर यहाँ लिख लीजिएगा उत्तर, यानी जब फीवर होगा या फिर VER, जब फीवर होगा यानी बुखार आएगा, तब हुआ क्या जाएगा डॉक्टर तर जाएगा, या डॉक्टर ही आएगा मरीज तक। जब झोला छाप रहेगा या कुछ भी डॉक्टर रहेगा तो क्या आएगा खुद आएगा मरीज तक। और बेस्ट डॉक्टर रहेगा BS रहेगा MD, तो उस फीवर वाला आदमी को यानी मरीज को खुद डॉक्टर तक जाना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा, यानी किसी भी, चलिए समझिए कोई भी डॉक्टर है उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए यहाँ समझिए, सबसे पहले मनुष्य का क्या आएगा फीवर आएगा, फीवर आएगा तब तो डॉक्टर तक जाएगा। तो पहला क्या होगा फीवर, फीवर के बाद क्या होगा जब फीवर आएगा यानी बुखार आएगा, उसके बाद क्या जाएगा डॉक्टर तक जाएगा। तो वहां पे लिखे डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करेगा मेडिसिन लिखेगा। डॉक्टर क्या करेगा मेडिसिन लिखेगा, मेडिसिन दिया नहीं वो देता नहीं, मेडिकल शॉप से आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी डॉक्टर जल्दी जो है दवाई नहीं देगा, वो लिख देगा, आपको क्या करना पड़ेगा मेडिकल शॉप से लाएगा। तो वो क्या करेगा डॉक्टर जो है मेडिसिन लिख देगा, तो मेडिसिन लिख देगा, मेडिसिन दिया नहीं आपको लिख देगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको मेडिकल शॉप जाना पड़ेगा। जब लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा मेडिकल शॉप, यानी DICAL मेडिकल शॉप जाना पड़ेगा उसको, SHOP मेडिकल शॉप से वह क्या करेगा मेडिकल शॉप वाला उसको क्या देगा पूजा देख लेगा, उसके बाद वो क्या देगा डॉक्टर जो मेडिसिन लिखा। कहने का मतलब देखिए फिर से समझिए, पहले मनुष्य का क्या आएगा फीवर आएगा,
फीवर आने के बाद वो डॉक्टर तक जाएगा, डॉक्टर जो है मेडिसिन लिखेगा, डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन लिखेगा, और जिसमें लिखा वो पुर्जा कहाँ ले जाएगा, मेडिकल शॉप पर ले जाएगा। मेडिकल शॉप वाला क्या देगा, मेडिकल शॉप वाला उसको मेडिसिन देगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मेडिकल शॉप पर जाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या देगा, मेडिसिन। उसके बाद लिखिए मेडिसिन, DICIN, चलिए मेडिसिन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए, यानी पहले फीवर आएगा, फिर डॉक्टर, फिर मेडिकल शॉप, उसके बाद मेडिसिन। चलिए इसको आप फास्ट नोट कीजिए। इसको हम उत्तर में सरिया के लिख दिए, जैसे उसमें लिखते थे ABCD या कुछ भी आता था, पहले ई, उसके बाद ए, उसके बाद डी, कुछ भी, या सी। समझ में आ रहा है ना, जैसे में ई आएगा तो ई लिखते हैं, बी आता तो बी लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पहले फीवर होगा, फीवर के बाद डॉक्टर होगा, डॉक्टर के बाद मेडिकल शॉप होगा, मेडिकल शॉप के बाद मेडिसिन होगा। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए फास्ट। फास्ट नोट कीजिए, फिर हम दे रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कर्म क्या होगा, यहाँ पर भाग कर देते हैं, आपको बताना है। चलिए देखिए, पहला में लिखा हुआ है, यानी ए में लिखा हुआ प्रस्तुति, बी में लिखा हुआ सिफारिश, सी में लिखा हुआ आगमन, डी में लिखा हुआ चर्चा, और ई में लिखा हुआ परिचय। चलिए इसको आप जो है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, या लिखिए पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी आपको जो है सार्थक क्रम में लिखना है। सॉरी, ये लिखा हुआ है परिचय, लिखा हुआ है, हम क्या लिख बोल दिए होंगे, परिचर्चा। यहाँ चर्चा लिखा हुआ, उसके बाद परिचय लिखा हुआ। फिर से बोल देते हैं, प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। चलिए इसको आप बनाइए। चलिए आप इसको जल्दी बनाइए, फिर नहीं तो हम बताते हैं आपको। जल्दी से आप लोग बनाइए। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलिए आप टाइम दे रहे हैं, आपको बनाइए 1 मिनट। आज हम इस चैप्टर को लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स को खत्म कर देंगे। ऐसे एक क्लास में हम बोले थे आपको कि खत्म कर देंगे, तो एक क्लास कराए, उसमें अगर नहीं भी कराते, एक क्लास कराने के बाद तो पर भी आप लोग से बन जाता, लेकिन हम सोचे कि चलिए 2 क्लास करा देते हैं, फिर आपको जो है दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो अब कैसा भी क्वेश्चन रहे, इसमें 35 क्वेश्चन है, जिसमें तो लगता है कि आज 10-15 क्लास कर देंगे, फर्स्ट वीडियो मिला के और ये सेकंड वाला वीडियो मिला के, इतना क्वेश्चन। चलिए देखिए, हम बताते हैं, टाइम नहीं लेते। पहला में क्या होगा, यानी पहला में क्या आएगा, ये पांचों जो है शब्द, हम बोले थे कि 6 गो ज्यादा नहीं रहेगा, 4 गो, 5 गो, 6 गो, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, 7-8 गो नहीं रहेगा। पहला में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुति, बी में लिखा हुआ है सिफारिश, सी में लिखा हुआ है आगमन, डी में लिखा हुआ है चर्चा, और ई में लिखा है परिचय। तो पहले क्या आएगा, यानी ये पांचों में सबसे पहले क्या लिखे, यानी इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सार्थक क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए ई पहले बताइए कि कौन आएगा, पहले प्रस्तुति आएगा, कि सिफारिश आएगा, कि आगमन आएगा, कि चर्चा आएगा, या परिचय आएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए देखिए, ठीक है, एक लड़का का ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, पहला क्या होगा, पहला आगमन होगा, यानी पहले में सी लिखाएगा। आगमन के बाद क्या होगा, पहले सी लिखाएगा, यानी आगमन करेगा, वो क्या करेगा, आगमन करेगा। आगमन करने के बाद जो है वो अपना क्या करेगा, परिचय देगा। पहले क्या करेगा, वो आगमन करेगा, आगमन करने के बाद, यानी आगमन करने के बाद वो अपना जो है परिचय देगा। फिर क्या होगा, सी के बाद ई, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, 2 गो तो छट गया, सी और ई, पक्का ये दोनों क्या होगा, खत्म हो गया। अब आइए परिचर्चा, सॉरी परिचर्चा में लिखा हुआ है, परिचय लिखा हुआ है। आगमन करने के बाद क्या करेगा, वो परिचय देगा। परिचय देने के बाद क्या करेगा, आप लोग बताइए, परिचय देने के बाद वो क्या करेगा, प्रस्तुति करेगा। क्या करेगा, प्रस्तुति, यानी ए होगा, क्या होगा, ए होगा। प्रस्तुति करने के बाद जो है वो क्या करेगा, प्रस्तुति करने के बाद जो है वो जो है चर्चा करेगा। क्या करेगा, चर्चा करेगा, यानी फिर डी होगा। चर्चा करने के बाद जो है वो सिफारिश, क्या करेगा, सिफारिश देगा। चलिए आइए, हो गया। देखिए तो जिसका जिसका आंसर सी ई ए बी, सॉरी डी लिखा हुआ है, सी ई ए डी बी, जिसका आंसर आया होगा इतना, उसका आंसर क्या करेक्ट है। पहले क्या होगा, पहला सी होगा, उसका बाद क्या होगा, दूसरा में ई होगा, उसका बाद ए, फिर डी, उसका बाद बी। ये डी लिखा हुआ है, बी ने लिखा हुआ है।
चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ है 2002। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसमें? एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी एलडीसी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आप लोग जल्दी नोट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एलडीसी में 2002 में। चलिए आप लोग जब फास्ट नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए देखिए ये बनाइए। पहला में लिखा हुआ है खिड़कियां, बी में लिखा हुआ है दीवारें, सी में लिखा हुआ है फर्श, और डी में लिखा हुआ है बुनियाद, और ई में लिखा हुआ है छत, और एफ में लिखा हुआ है कमरा। चलिए इसको आप लोग बनाइए। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कर्म क्या होगा? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, ज्यादा देर मत कीजिए। बन जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जल्दी से। देखिए इसमें 6 को लिखा हुआ है ना, बोले 6 से ज्यादा नहीं रहेगा। अब तक देखिए इतना क्वेश्चन बताया, 4 था, 5 था, लास्ट ये 6 और 7 क्वेश्चन में एक को लिखा है, राबी भी नहीं करेगा। पक्का है कि नहीं रहेगा? विश्वास कीजिए आप लोग, नहीं रहेगा। 7 को से 6 को ज्यादा नहीं रहेगा, 7-8 नहीं रहेगा, 6 को ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये देखिए जितना भी 6 को लिखे हैं, एफ तक लिखे हैं, ये क्या लिखा हुआ? अव्यवस्थित जो है कर्म में दिया हुआ। अव्यवस्थित कहने का मतलब ये सरिया के नहीं लिखा हुआ, वो उसको आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना, यानी सार्थक कर्म में जो है लिखना है आपको। तो चलिए देखिए क्या क्या आएगा, पहले आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए पहला में क्या लिखा हुआ था? ये कितना नंबर का क्वेश्चन दिए हैं देख लीजिए। ये आप लोग के किताब में मिलेगा 21 नंबर में। देखिए आप लोग इसमें मिलेगा 21 नंबर में, आप लोग बनाइएगा जल्दी से। पहला में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है खिड़कियां, बी में लिखा हुआ दीवारें, सी में लिखा हुआ है फर्श, और डी में लिखा हुआ बुनियाद। उसके बाद ई में लिखा हुआ छत, और एफ में लिखा हुआ कमरा। तो आप लोग इसको बनाइएगा जल्दी से। जल्दी बनाइए फिर हम बताते नहीं तो। चलिए उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलिए देखिए समझिए यहाँ पर। इसमें सबसे पहले पांचों में सबसे पहले कौन आएगा ये बताइए। ये पांचों में से, इस छेबों में से, पांचों नहीं, पांचों नहीं, 6 को लिखा हुआ है, एफ तक लिखा हुआ है। इस छेबों में से सबसे पहले क्या आएगा? यानी एक तरह से बोले कि कमरा तैयार करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यानी बोल सकते हैं कि जब घर तैयार होता है तो किस किस जो है प्रक्रिया करने के बाद तैयार हो जाता है। तो पहले क्या होगा? डी होगा। पहले क्या होगा? डी, यानी बुनियाद। पहले क्या होगा? बुनियाद। उसके बाद क्या होगा? जब बुनियाद कर देगा यानी बुनियाद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? बुनियाद होने के बाद उसके बाद दीवार होगा। उसके बाद क्या होगा? यानी डी के बाद बी होगा, यानी दीवार। दीवार में जो होगा वह क्या होगा बताइए आप लोग। पहले छत होगा, कमरा होगा, फर्श होगा, या खिड़कियां? ये सब में सबसे पहले आप क्या होगा? पहले बुनियाद होगा, उसके बाद दूसरा में क्या होगा? दीवार। दीवार, दीवार में तो खिड़कियां होता है। उसके बाद क्या होगा? ये दीवार में क्या होता है? खिड़कियां, यानी दीवार में तो खिड़कियां दिवाएगा। पहले खिड़की, पहले छत नहीं आएगा या पहले कमरा नहीं होगा। क्यों? कारण कि दीवार में तो ही खिड़कियां पड़ता है, दीवार खिड़कियां पड़वे नहीं करेगा और छत ढाला जाएगा तो छत में देगा आप लोग को खिड़कियां नहीं ना। तो चलिए पहले क्या होगा? डी होगा, फिर बी होगा, बी के बाद ए होगा। अब आइए इस तीनों में चूज कीजिए। तो उसके बाद क्या होगा? छत। उसके बाद क्या होगा? ई। छत के बाद क्या होगा? फर्श, यानी सी। और सी के बाद जब ये सामान पूरा हो जाएगा तो एक प्रकार से हमारा कमरा तैयार हो जाएगा। फिर क्या होगा? एफ। देखिए तो आप लोग करेक्ट आंसर लाए हैं। पहले क्या होगा? डी, बी, ए, ई, सी, एफ। चलिए आप लोग देखिए, अगर इस प्रकार से लाए होंगे, इतना आंसर लाए होंगे तो करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो एक इधर उधर एक भी किए होंगे तो गलत उसका है।
पहले क्या होगा, पहले बुनियाद, उसके बाद क्या होगा, बुनियाद के बाद दीवार होगा, दीवार के बाद जो है, दीवार में क्या होगा, खिड़कियां, दीवार के बाद खिड़कियां, खिड़कियां के बाद जो होगा छत होगा, छत के बाद फर्श होगा, और फर्श के बाद क्या होगा, कमरा। तो चलिए देखिए इस बार आंसर आया होगा, जिसका आंसर आया होगा डी, बी, ए, ई, सी, एफ, उसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फिर। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये हो गया होगा ना आप लोग से। चलिए हम मिटा रहे हैं, नहीं तो जल्दी नोट कीजिए फास्ट में। चलिए मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ए में लिखिएगा, ए में लिखिएगा, ए में लिखिएगा काटना, बी में लिखिएगा, ए में लिखिएगा काटना, बी में लिखिएगा व्यंजन, व्यंजन, सी में लिखिएगा, सी में लिखिएगा व्यंजन के बाद लिखिएगा सब्जी, सब्जी के बाद डी में लिखिएगा, यानी सी के बाद जो लिखिएगा बाजार लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बाजार, बाजार के बाद जो है ई में लिखिएगा पकाना। चलिए ना ये नीचे में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पकाना। चलिए आप लोग बताइए कि पहले कौन होगा, इसको आप बनाइए, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देंगे तो आप लोग जो है जल्दी बना दीजिएगा, अपने से दिमाग लगाइए और चुनिए कि पहले क्या आएगा, यानी इसको जो है सार्थक क्रम में लिखिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, यानी नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर से मिलेंगे, इसको आप पहले बनाइए। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। पहले में क्या होगा, आवाज आ रहा है ना आप लोग को। पहले में देखिए क्या होगा, पहले क्या करेगा, पहले क्या आएगा आप बताइए, पहले जो है पांचों में से कौन आएगा, काटना या व्यंजन, सब्जी या बाजार या पकाना, पहले क्या लिखे। चलिए देखिए बताइए आप लोग पहले क्या लिखे, पहले में क्या आएगा, हाँ पहले में जो है बाजार आएगा, पहले क्या आएगा, बाजार, यानी डी, डी के बाद क्या आएगा, बाजार से जो है क्या लाएगा, सब्जी लाएगा, बाजार से क्या करेगा, पहले इसमें सबसे पहले क्या होगा, बाजार, बाजार से हुआ क्या लाएगा, सब्जी लाएगा, सब्जी लाने के बाद उसको क्या करेगा, काटेगा, यहाँ धोबे नहीं लिखा हुआ है कि उसको धोबेगा, यानी वो आता तू पहले लिखे, उसके बाद क्या है, यहाँ लिखा हुआ है काटना, उसके बाद क्या करेगा, बाजार से सब्जी लाएगा, सब्जी लाएगा तो उसको काटेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ए, काटने के बाद क्या करेगा, उसको पकाएगा, उसको क्या करेगा, यानी पकाना यहाँ लिखा हुआ है, उसको क्या करेगा, पकाएगा, उसके बाद ए ई होगा, अब पकाने के बाद उसको क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, व्यंजन तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यंजन तैयार, फिर बी होगा हमारा। आप लोग सुने होंगे कि कितने प्रकार का व्यंजन है, किसी के शादी ब्याह या तो और बर्थडे उडे या कुछ भी हो, या और कुछ भी हो, बहुत सारा होता है, जिसे आप उसमें बोलता है ना कि कितने प्रकार का व्यंजन है, यानी कितने प्रकार का मिठाई है, उसको भी आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद पकाने के बाद क्या करेगा, अलग अलग प्रकार के ये तरह बोले कि वो व्यंजन जो है बन जाएगा, समझ में आया, तो वो पकाना के बाद क्या होगा, व्यंजन। तो जिसका आंसर डी, सी, ए, ई, बी आया होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर से बोल देते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, डी, सी, ए, ई, बी, उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट। चलिए आप लोग इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बन गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे फिर। चलिए इसको उतारिए, बना तो दिए आप लोग को, तो बनाने के लिए बनाई भी नहीं करते पूरा अच्छा से। चलिए आप लोग इसको जल्दी उतारिए, फिर नहीं तो मिटा देंगे। उम्मीद करते हैं आप नोट हो गया होगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं देंगे, इसको बनाइए, नहीं तो एक और क्वेश्चन करा देंगे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि शब्द प्रौढ़, युवा, किशोर, बाल्यावस्था तथा शैशवावस्था, शैशवा लिखा हुआ है, अवस्था उसमें नहीं लिखा हुआ है, तथा शैशवा को उनके प्राकृत 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 आरोही क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित किया जाए तो चौथा स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। चलिए आप लोग बताना कि चौथा स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। अगर इसको जो है प्राकृतिक आरोही क्रम
में क्या करें, व्यवस्थित करें तो कौन सा जो है चौथा स्थान पे आएगा। यानी मानव जीवन में जिस तरह से बढ़ते जाता है, यानी कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन करते जाता है, उसको आप यानी जैसे मान लीजिए कि पहले क्या हो जाएगा, इसमें पहले चलिए ना आप लोग बनाइए फिर हम बताते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि अभी 2 साल का हूँ, 2 साल के बाद 1.5 साल का थोड़ी ना होंगे, 2 साल का है तो फिर क्या होंगे, 2.5 साल होंगे, फिर 3 साल होंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे ना। उसी तरह आपको बताना है, तो उसमें जो होता है एक स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए 2 से 0 से 2 वर्ष का है तो बेबी बोलेंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे, लड़का बॉय बोलेंगे, बहुत वैसे करके क्या हो जाएगा, फिर उसको एक तरह से एक दिन आएगा युवा, उससे भी बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, यानी इस तरह से क्या होगा, परिवर्तन होता है। उसमें भी अवस्था होता है, वही बोल रहा है कि आप जो है उनको पहले प्राकृतिक जो है, यानी प्राकृतिक तरीका से जो होता है उसको आरोही क्रम में सजाइए, और सजाने के बाद आप बताइए कि चौथा स्थान पे कौन सा आएगा। इसमें कितना दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 और 5 को दिया हुआ है, यानी 5 जो शब्द है इसको आप पहले क्या कीजिए, आरोही क्रम में सजा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप बताइए कि चौथा स्थान पे कौन सा आएगा सजाने के बाद। चलिए इसको जल्दी से आप लोग बनाइए। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक आरोही क्रम में वे व्यवस्थित कर रहे हैं। चलिए चलिए ये 5 शब्द में पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले आएगा सहिष्णुता। क्या आएगा पहले, लिखिए सहिष्णुता। उसका बाद क्या आएगा, आपका मान्यता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए में इसको हम लिख लिए, क्या कर दिए, इसको ए में लिख दिए, यानी पहले में इसको लिख दिए सहिष्णुता। इसके बाद क्या कीजिएगा, इस प्रकार से एरो दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सहिष्णुता आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, क्या आएगा, बाल्यावस्था, यानी दूसरा में वो आएगा। चलिए लिखिए बाल्या अवस्था, क्या लिखेगा, बाल्या अवस्था। चलिए इसको आप लिखिए 2 नंबर में, समझ में आ गया ना, इसको बी में आप बोल सकते हैं, यानी 2 नंबर में आया। उसके बाद क्या लिखेगा, बाल्यावस्था के बाद जो है, बाल्यावस्था के बाद क्या आएगा, पहले आप बताइए प्रौढ़ आएगा या युवा आएगा या किशोर आएगा, तो क्या आएगा, उसके बाद जो होगा, उसके बाद किशोर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, किशोर। किशोर के बाद यानी इसी नंबर में होगा, किशोर के बाद क्या होगा, वह युवावस्था में प्रवेश कर जाएगा, यानी किशोरावस्था के बाद क्या आएगा, युवावस्था में वो प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद लिखे युवा, युवा, युवा को आप डी लिख लीजिएगा इस प्रकार के, यानी चौथा नंबर में। पहले क्या आएगा, शैशवा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, उसके बाद क्या होगा, फिर आएगा प्रौढ़, ये क्या आएगा, फिर उसके बाद इसके बाद आप लिखिएगा, देखिए युवा के बाद हम लिख रहे हैं, युवा के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यानी इसके बाद देखिए लिख रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आपको, चलिए ना छोटा कर देते तो आपको पता चल जाएगा। चलिए लिखेगा किशोरा, किशोरा ने किशोर, किशोर यानी किशोर को कितना में लिखे, सी में, किशोरा अवस्था, किशोर अवस्था पहले क्या आएगा, शैशवा, शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद जो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, युवा, युवा, युवावस्था, युवा कितना में, युवावस्था चौथा में ना आया तो चौथा, उसके बाद क्या लिखेगा, आप तो समझ जाइएगा इस प्रकार एरो कर दिए तो। चलिए उसके बाद आएगा प्रौढ़, इसको लिखिएगा ई में। आप देखिए चौथा आंसर क्या पूछा, ये तो हम सरिया दिए, यानी इसको क्या किए, इस प्रकार से प्राकृतिक आरोही क्रम में हम सजा दिए, यानी ये जो है पांचों को प्राकृतिक आरोही क्रम में सजा दिए। अब क्या करना है आपको, चौथा स्थान में बताना है कि कौन आएगा, तो चौथा में क्या आएगा, युवा। देखिए पहला में क्या आएगा, ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा स्थान पे युवा आएगा। देखिए ना, बोल दिया कि व्यवस्थित करने के बाद आपको चौथा स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो वह आंसर क्या होगा, युवा। युवा लिखिए, हमारा आंसर क्या होगा, युवा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं, फिर हम जो है खत्म करेंगे इसको। चलिए उम्मीद करते हैं हो गया होगा, यानी चौथा स्थान पे कौन आएगा, युवा आएगा। आपको यहाँ लिखना है, इस प्रकार से डी कर लीजिए। ऐसे भी डी का स्थान क्या होता है, डी मतलब चौथा होता है, चौथा में क्या आएगा, सजाने के बाद युवा आएगा। जिसका जिसका आंसर युवा आया होगा उसका क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट लिखिएगा, ज्यादा नहीं करेंगे, इतना इतना क्वेश्चन करा देंगे, 35 में हम ही बता देंगे सभी, तो आप क्या बनाइएगा। देखिए पढ़ाई में ईमानदारी पूर्वक पढ़िए,
तभी आप लोग जो है मंजिल तक पहुंच पाइएगा। बेईमानी कीजिएगा तो आप यानी पढ़ने में जो है आप कतराइएगा या किसी भी प्रकार का बेईमानी कीजिएगा तो आपको जो है आपसे भी बेईमानी करेगा एग्जाम। चलिए देखिए, ए में क्या लिखेगा? ए में लिखेगा कागज, कागज। बी में लिखेगा, बी में लिखेगा पुस्तकालय। उसके बाद क्या लिखेगा? सी में पुस्तकालय के बाद लिखेगा लेखक, सी में लिखेगा लेखक। लेखक के बाद डी में लिखेगा पुस्तक, पुस्तक के बाद ई में लिखेगा, ई में लिखेगा कलम, कलम। चलिए आप लोग इसको बताइए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखें। निम्न में सार्थक, निम्न को सार्थक क्रम में लिखे, लिखे। चलिए इसको आप बनाइए। अब बताइए कि इसमें पांचों में सबसे पहले क्या आएगा, फिर सेकंड में क्या आएगा, फिर थर्ड में क्या आएगा, इस तरह से आप बताइए, फिर फोर्थ में क्या आएगा, आपको बताना। आपको ऑप्शन बोलिएगा देने के लिए तो ऑप्शन भी दे देंगे। पहला में लिखा हुआ है कागज, दूसरा में लिखा हुआ है पुस्तकालय, सी में लिखा हुआ है लेखक, डी में लिखा हुआ है पुस्तक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कलम। चलिए इसको आप लोग बनाइएगा। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होगा? लेखक होना जरूरी है। पहले लेखक होगा यानी पहले सी होगा, लेखक रहेगा, उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए? लेखक के बाद सी लिखा हुआ है, लेखक के बाद जो है आप पहले कलम दे या कागज दे, और आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, कलम दे या कागज दे, तो आपको पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में पहले लिखा हुआ है सी के बाद ई है, और एगो में लिखा हुआ है ई के बाद ई, तो नहीं करेगा, ई पहले कैसे रहेगा? पहले लेखक राबे नहीं करेगा, कलम की जरूरत पड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ई होगा, अब कलम होगा। यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या था? पहले सी आएगा, इतना तो कंफर्म है कि पहले सी आएगा। जब लेखक रहेगा तो लेखक, लेखक रहेगा, उसके बाद क्या होना चाहिए? कलम जरूरी है, तो फिर क्या होगा? ई। कलम के बाद क्या होगा? आपको ये दोनों शब्द कंफ्यूज करेगा, ये कलम और ये कागज, इसलिए दे दिए। तो देखिए, पहले लेखक होगा तो लेखक के पास जो है, पहले के लेखक के पास जो है, पहले ना वहां रहता था इंक और दबात, तो उसके पास पहले जो है कलम, सिहाई और जो है लिखने वाला मोर का पंख इंपोर्टेंट रहता था। कागज उतना इंपोर्टेंट नहीं रहता था जितना कि सबसे पहले उसका ये इंक और मोर का पंख जरूरी था। तो समझ में आ रहा है ना? पहले क्या होगा? लेखक होगा, उसके बाद क्या होगा? कलम होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होगा? कागज, उसके बाद ए लिखिएगा, यानी पहले लेखक फिर कलम, उसके बाद कागज, कागज के बाद वो आपकी करेगा पुस्तक, लिखा उसको पुस्तक, पुस्तक लिखेगा। अब पुस्तक को कहाँ रहेगा? पुस्तकालय में। तो उस पहले एक लेखक रहेगा, लेखक के पास उसके बाद क्या होना चाहिए? कलम और कागज। उसके बाद जो पुस्तक लिख देगा और वो पुस्तक कहाँ आ जाएगा? पुस्तकालय में आ जाएगा। तो फिर भी लिखिएगा। चलिए, जिसका आंसर सी ई ए डी बी आएगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देंगे, आप ज्यादा नहीं देंगे। एक क्वेश्चन और आप लोग लिखिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए लिखिएगा, इंक डाल लेते हैं मार्कर में, नहीं तो नहीं उग रहा है, आप लोग को झलकता भी नहीं होगा। चलिए उसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। चलिए हो गया तो आप लोग लिखिए। चलिए ना, लिखिए। ए में क्या लिखे? परीक्षा, परीक्षा। बी में लिखे छात्र, छात्र। सी में लिखे पुस्तकें, पुस्तकें। उसके बाद जो है लिखिएगा डी में लिखेगा परिणाम। क्या लिखेगा? परिणाम। परिणाम के बाद लिखेगा ई में लिखेगा अध्ययन। ई में क्या लिखेगा? अध्ययन,
आधा धा या कर या दुगो या पड़ेगा या ना अध्ययन। चलिए देख लेते हैं। चलिए आप लोग बनाइए, इसको बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए, इसको आप बनाइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको न्यू चैप्टर चालू करेंगे। देखिए, कोई भी हम चैप्टर चालू करेंगे तो उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, या तो हम आपको बता देंगे। पूर्ण रूप से खत्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, तब जब खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से जो चैप्टर चालू किए हैं तब। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स को चालू किए हैं, एक क्लास करा दिए और इसको जो है दूसरा या तीसरा क्लास कराना हमको जरूरी था, उसके बाद हम क्या किए, ये छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको न्यू चैप्टर पढ़ा दिए। तो ऐसा नहीं होगा। जब भी आप मेरा चैनल पे हैं तो आपको इतना तो सुविधा कर दिए कि देखिए, आपको वीडियो में जो है आपको ऊपर जो जो यूट्यूब बैनर है उसको हम क्या किए हैं, उसमें लिख दिए हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी है। उसके बाद मान लीजिए सेकंड क्लास के बाद क्या हो गया, द एंड हो गया, उसमें लिख दिए भी द एंड, यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स को फर्स्ट क्लास लिखे, फर्स्ट क्लास रहा है तो फर्स्ट क्लास उसमें हम लिख दिए। यूट्यूब जो है बैनर में उसको हम क्या किए, लिख दिए। उसके बाद क्या किया, सेकंड क्लास को सेकंड क्लास में मान लीजिए खत्म कर दिए, उसमें हम लिख दिए कि ये जो है सेकंड क्लास में ये चैप्टर खत्म हो गया। जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं, जितना भी क्वेश्चन कराए हैं, जितना भी हम वीडियो डाले हैं जौन जौन सा चैप्टर का, और जितना जितना में खत्म हुआ एक से लेके सबका लिख दिए। इससे आपको क्या होगा, आसानी से आप मेरा चैनल पे एसएसडी फ्यूचर एकेडमी, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उसमें आप देखिएगा जाके, तो जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसको क्या किए, लास्ट तक खत्म किए, तब नेक्स्ट चैप्टर हम चालू किए। तो चलिए देखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। उसके बाद जो है हम आपसे जो है न्यू चैप्टर चालू कर देंगे। चलिए देखिए, इसको हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब तक, यानी सिंपल सी बात है कि जब तक हम कोई भी चैप्टर चालू किए हैं, जब तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम क्या करेंगे, नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे। उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, फिर हम चालू करेंगे। तो चलिए देखिएगा आप लोग, इसमें पहले क्या आएगा, पहले में क्या आएगा, पहले छात्र होना क्या है, जरूरी है। पहले छात्र रहेगा, क्या रहेगा, छात्र रहेगा। छात्र रहने के बाद क्या करेगा, उसको पुस्तक, छात्र रहेगा, उसके बाद क्या होना, पुस्तक भी जरूरी है। उसके बाद क्या होगा, सी, बी के बाद सी। जब पुस्तक रहेगा तो उससे क्या करेगा, वो अध्ययन करेगा। उसके बाद क्या होगा, ई, अध्ययन करने के बाद वो क्या देगा, एग्जाम देगा, यानी परीक्षा देगा। क्या देगा, परीक्षा। तो परीक्षा ये में ना है, परीक्षा देने के बाद क्या होगा, परिणाम आएगा, बी। चलिए आप लोग इसको लिखिए। तो क्या हुआ, क्लास द एंड, ये वाला लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्लास हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब न्यू चैप्टर हम चालू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। चलिए आप लोग उतार दीजिए। पहले क्या होगा, पहले छात्र होगा, उसके बाद छात्र रहेगा, तो उसके बाद पुस्तक होना जरूरी है। पुस्तक को से क्या करेगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा, उसके बाद क्या देगा, एग्जाम देगा। एग्जाम देने के बाद जो भी नंबर आया या जो भी कुछ आया, उस यानी उसी को क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, आज का जो है वीडियो समाप्त होता है। ये चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स हम खत्म कर दिए। बाकी हम नया चैप्टर चालू करेंगे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग जो है, जो भी लड़का बैंक, एसएससी, रेलवे का तैयारी करता हो, वहां पर आप लोग जो है जरूर भेजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा एक दूसरे के यहाँ, ताकि जो है हमको भी पढ़ाने में और बेहतरीन मजा आए, और आपको जो है निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको जो है आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लस में दो तीन, हर चैप्टर में दो तीन क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद हम भाग जा रहे हैं। ऐसा नहीं, आप देखिए जो भी चैप्टर बनाए वहां से आप जो है, कोई भी बुक हो, असाइनमेंट हो, आप बनाइए। नहीं बनेगा तब आप हमको कुछ भी बोलिएगा। तो आज का जो है वीडियो द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।